सब भाई क्या हाल है। आज लेके आए अपा स्पॉटिफाई रैप्ड 2025 भाई। हमने एक्चुअली प्लान कर रखा था 5-6 महीने से, पर किसी ने कहा भी था करना। तो भाई तू बता, चल पहले तुझे क्या लगता है तेरा टॉप 5 आर्टिस्ट क्या आएंगे? ये मुझे पता है मेरी गेस हमेशा रॉन्ग होती है, हर साल ट्राई करता हूँ मैं। मुझे इतना जरूर पता है कि नंबर 1 मेरा इस साल प्लेबॉय कार्टी होगा। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे होने वाला है, क्योंकि मैं पिछले साल तो है ना बिल्कुल मतलब सुनता नहीं था। इस साल मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। मैं तो अभी भी नहीं सुनता भाई। मुझे पता है कि सीधे मौत इस बार मेरे टॉप 5 में होगा प्रॉबेबली। ओनेद होना चाहिए क्योंकि मैंने ओनेद बहुत सुना है। लेट्स गो भाई, Let's go भाई, अंडररेटेड ओनेद। आर्टिस्ट अंडरग्राउंड। शोभी भी होना चाहिए क्योंकि मैंने सुप्रीम भी बहुत ज़्यादा सुना है, पर शोभी ने इस साल उतने गाने नहीं ड्रॉप करे। बात ये है कि मैं ना बहुत, हम दोनों ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पॉटिफाई सुनते हैं, तो उस हिसाब से गेस करना Let's मुश्किल go। हो जाता है जब तुम सारी आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा सुनते हो ना। मुझे लगता है मेरा टॉप आर्टिस्ट स्पॉटिफाई पे होगा सीधे मौत फॉर श्योर भाई। जो नई एल्बम आई है ना DL91, वो मैंने इतनी स्पैम करी है ना एल्बम। सेकंड पे मुझे लगता है क्योंकि ये स्पॉटिफाई बड़ा हरामखोर है, ये जो प्रोड्यूसर होता है उनको भी एज आर्टिस्ट ही काउंट करके वो डाली जा रहा है रैप्ड में। मैंने दूसरे लोगों के देखा। मैं सोचा ही नहीं। आर्टिस्ट टॉप 5 में 21 हो सकता है, करण औजला होएगा एक फॉर श्योर। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मेरा तो फिर मेट्रो वूमेन भी तो आएगा। मेट्रो बहुत सुना है। फिर मेट्रो वूमेन आ सकता है। होप है मुझे कि शायद जिड हो, क्योंकि मेरे को और कोई याद, सिद्धू हो सकता है एक्चुअली। सिद्धू या जिड में से कोई होएगा। टॉप सॉन्ग मुझे पता है कि मेरा होगा FOM DJ प्लेबॉय कार्टी, वो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। और होपफुली सुप्रीम नंबर 2 होगा क्लोज, होपफुली, लेकिन गलती होगा भाई मैं। टॉप सॉन्ग्स में आता हूँ मेरे कोडाक होएगा, सीधे मौत का, या मदीरा होएगा। दोनों में से एक यार गाना बहुत सी होएगा। गाना था भाई। बाकी गानों का मुझे आइडिया नहीं है। मे बी अमर डू माई थिंग हो सकता है करण औजला का, वो भी मैंने बहुत स्पैम किया है इस साल। फॉर श्योर मेरे ना, अगर पिछले 1-2 महीने देखो सिर्फ चीमा बॉय और नवान संधू चल रहा है मेरे स्पॉटिफाई पे। वही तो भाई, और मैं तो ये आर्टिस्ट को पहले सुनता भी नहीं था प्रॉब्लम भाई। होगी। इस साल एक्चुअली स्पॉटिफाई ने नया फीचर भी डाला है, लिसनिंग एज भी बताई जाती है अपेरेंटली। ओह। मैं दूसरे लोगों के देख रहा था। तो तुझे क्या लगता है तेरी लिसनिंग एज क्या होगी? 5 साल। तो कोको मेलन सुनता है भाई स्पॉटिफाई पे बैठा। मैं सुनते ही क्या हूँ भाई, मतलब SMG है ना, प्लेबॉय कार्टी, सिद्धू, करण औजला, तो मैं 2016 से प्लस का सुन रहा हूँ। लिसनिंग एज मेरी आई थिंक अप्रोप्रिएट ही होगी, 22-23 साल ही होगी, क्योंकि वही रिसेंट म्यूजिक ही सुना है। देखते ही हैं। ये मेरा है ना इस बार हाँ, बहुत देखते हैं। आउट ऑफ द पार्क हो। यूजुअली मेरे पंजाबी गाने होते हैं टॉप 5 में। लास्ट ईयर था मेट्रो की, लास्ट ईयर आई थिंक मैं टॉप 0.05 था मेट्रो का, लेकिन इस साल मैंने सिर्फ कार्टी और लाइक पंजाबी गाने मैंने कम सुने हैं। मैंने भी थोड़ा कम सुना है आई थिंक, क्योंकि थोड़ा म्यूजिक भी कम ड्रॉप हुआ है पंजाबी वही में ना। इन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में एटलीस्ट। और भाई मेरा एक और चक्कर था पता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ना मैंने एप्पल म्यूजिक सुना है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, और सेकंड वो हाफ तो मैंने है। सारा स्पॉटिफाई यूज की है। तो मेरी जो डाटा होगी वो सिर्फ भाई, पिछले 6-7 महीनों के लिए रेलेवेंट गद्दार है होगी। भाई ये से, जहाँ $2 सस्ता मेरा म्यूजिक इसने वो स्विच मार लिया। अबे $2 थोड़ी, $10 का फर्क था। मैंने तभी स्विच मारा था। फिर मेरे को स्पॉटिफाई का मैसेज आया, हम आपको 2 महीने फ्री देंगे, वापस आ जाओ। मैं अभी देखो इसे ऑफर दो सस्ता था, स्विच मार लेते हैं। हाँ भाई। और बाय द वे मेरा बैकग्राउंड तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ। चलो भाई खोल के देखें फिर स्पॉटिफाई रैप्ड। लेट्स गो। ओ भाई बाज़र। बाज़र बज रहा है। लेट्स गो। यू लिसनड, वी काउंटेड। वेवी, गुड सॉन्ग चॉइसेस भाई। ये बहुत चला है भाई गाना। इतने 30,000 बस। मैं वही सोच रहा भाई। अच्छा, क्योंकि पूरे साल के लिए है। हाँ, क्योंकि मैंने एप्पल म्यूजिक यूज किया एट दैट टाइम, तभी जून में, जुलाई में मैंने स्विच मारा है वापस स्पॉटिफाई पे। नहीं, अगस्त में मैंने स्विच मारा है। हाँ मुझे याद आया, क्योंकि मैंने जिम जाना शुरू किया था ना तब अगस्त में, तब मैंने स्विच मारा था वापस। तो ये अगस्त ऑनवर्ड्स है सारा। हाँ, 4 महीने का ये। हाँ। 4 महीने में भाई 20,000 मिनट देख रहे हो। Taste like yours can't be defined, but let's try anyway. ठीक है भाई। 149 जॉनर। हार्डकोर हिप हॉप, पंजाबी हिप हॉप, देसी रैप, R&B। सिद्धू हो गया ना R&B, सिद्धू स्टाइल म्यूजिक। करण औजला भी R&B में आ गया। ओके, आ गया एज भाई, देखते कोडाक हैं। बज रहा है। लेट्स गो। 21, लेट्स गो। ये तो एक्यूरेट थी। चल ऑलमोस्ट सही गेस किया है। अच्छा, ही तुम्हारी एज क्या गेस क्या? वैसे कर रहा है कि तो अर्ली 2020s। ओके, फिर 5 हाँ, साल नहीं तो होगी पैदा होते ही मेरी। थोड़ी तुम म्यूजिक सुनना शुरू कर देते हो। रेड। रेड। ओ भाई, रेड हमने इस साल किया था क्या कवर? दिसंबर में किया था। ओह तभी। ये तो सारा ही सीधा मौत है, क्या बकवास है ये। तो वही हो ना, तेरा सारा टाइम तो वही सुनता रहता है। ओ अच्छा, टेक योर पिक। ओ अच्छा, मैं चूज करूं कोडाक भाई। कोडाक देखा, ओ। कोडाक भाई पता था। 161 161 टाइम्स भाई 4 महीनों में। मतलब मैं एक से ज्यादा सुनता था ये गाना पूरे दिन में। अच्छा, ये तो मेरा वही top 5 song है था। मेरे। कर ले भाई, गेस कर ले सारे आर्टिस्ट गेस।
सीधे मौत, ये सारा टॉप जो हमने सीधे मौत की रिकॉर्डिंग करनी थी ना, केड़ा था वो, फायर इन द बूथ। उस टाइम मैंने ऐसे कहा था सीधे मौत के गाने सुनते हैं भाई, लोग कहते हैं सही होते हैं, और ये क्या था, नहीं भाई इंडियन रैप कौन सुनता है, मैं तो केंड्रिक लमार सुनता हूँ। मैंने ये कब बोला? मैंने ये बोला बोला था भाई, तूने। मैंने सीधे मौत नहीं सुना, पता नहीं कैसे होते हैं ये हिंदी हिप हॉप रैप वाले गाने। सारे गाने सीधे मौत भाई। 6 एल्बम्स दिस ईयर, टॉप एल्बम भी तो ये बताता बहुत ही है। कम नहीं है बता भैया आगे। हाँ भाई ऑफ कोर्स, शमा भाई सीधे मौत, ये तो बहुत सुनी है भाई मैंने। भाई। देखो मैं लॉयल हूँ, मैं वो एल्बम नहीं सुनता जो हमने कवर नहीं करी। तूने एल्बम नहीं सुनी सारी? नहीं मैं नहीं सुनी, मैंने बचा के रखी है। टॉप एल्बम्स, हाँ GNX ओके, केंड्रिक लमार, ये लेट्स गो जिड भाई, टॉप 4 लेट्स गो। पता था मुझे, जिड तो आ गया भाई। देखो तूने ये भी 6 तो close एल्बम था। सुनी है, खुश क्या हो रहा है? 5 उसमें से यहाँ आ गई। ये झूठ बोल रहा है। ये नहीं झूठ बोल रहा, ये एल्बम सिम्पसन्स भी क्यों सुनी है। कौन सी? गॉड डज लाइक अगली। ये नंबर 3, ये कानी वेस्ट वाली तो पुरानी एल्बम नहीं है। मुझे कान्ये वेस्ट का मैंने एक दिन ट्वीट पढ़ा, फिर मुझे उसकी याद आने लग गई, फिर मैं उसके सारा कुछ देखने लग गया। सैडली कानी पुराना। वेस्ट हमारे बीच में नहीं रहा यार, पिछले साल का। ओहो हाँ अब बताएगा। 478 आर्टिस्ट। कर्नौला, लॉजिक, सिद्धू मूसेवाला, कृष्णा, सीधे मौत, लेट्स गो। स्टार्ट योर सीधे रेस। मौत ही होगा तेरा। ओके सीधे मौत ही होएगा ये तो। देखें, देखा अगस्त भाई, उसने 6 महीने स्किप ही मार दिया बीच में, सुना ही नहीं मैंने। लेट्स गो, सीधे मौत ही होना है भाई ऑब्वियसली यार। 0.1% क्या हो गया? लीडर बोर्ड फॉर सुपर फैंस लाइक यू। ओके देखिए मैं कहूँ 10,000 टॉप लिसनर हूँ भाई मैं सीधे मौत का। तो मुझसे आ रहा भाई सेकंड पे, मैंने सोचा था 5th होएगा पर सेकंड पे है। लेट्स गो भाई। फिर कृष्णा ओके, फिर करण औजला ऑफ कोर्स, ये मुझे लगा था सेकंड पे होएगा, बट 5th पे लॉजिक। ये कैसे? इसका लॉजिक क्या है? या डिक्की चड्रा को बताता हूं विच किला। मैसेज देते हैं ना वो टॉप लिसनर्स को। Hey guys, it's Ojla. ओ लेट्स गो, पंजाबी पप्पी कल्चर। My music and streaming it every day. This year's been so amazing, and I can't wait to do this more. ये तो वही फ्लाइट नहीं है जिसमें परवीश शर्मा के साथ ही हम, क्या वो डिफरेंट। हाँ वही तो, ये परमीश वर्मा तो नहीं रिकॉर्ड कर रहा। ये रात को इसके बाद क्या हाल हुआ था वो तो हमने देख ही लिया स्टोरियों पे। की कह रहा मैंने भी चक लो, तेनू चकना सा आने साले। आ रही है भाई वो वीडियो भी सुन। ये क्या है? ये क्या है? ये तो क्लब Okay. दे दिया उन्हें। ये तो मैं लीडर हूँ। छपरियों का क्लब है क्या ये? नहीं क्या बकवास है ये? बिगेस्ट म्यूजिक लिसनिंग डे 12 अक्टूबर, बिगेस्ट सीधे मौत डे सीधे 17 मौत अक्टूबर। वो तो हर दिन ही होता भाई। भाई तेरे रैप्ड का नाम सीधे मौत रैप्ड ही हो जाना चाहिए। तो भाई खोल के देखें फिर तेरा रैप। और एक्चुअली ये तो मैं सोचा नहीं, ये सेंट्रल सी भी तो होगा। एल्बम निकाली थी इसने। लेट गो, भूल ही गया भाई। यू लिसनड, वी काउंटेड। मेरा तो बस। बहुत कम है वैसे। मेरे लास्ट ईयर भी 45 समथिंग थाउजेंड ही था। नहीं भाई मेरे लास्ट ईयर तो 90,000 थे, मुझे याद है। लेट्स गो भाई मेट्रो देखें भैया आगे। फ्यूचर लेट्स गो भाई, फ्यूचर तो भाई हम हैं। 219 जॉनरा, तुझसे 60-70 ज्यादा है भाई, देख ले। मेरे कितने थे? 149। पीछे से म्यूजिक सुनता भाई मेरे, देखो रैप ही तो होना ही था भाई। ट्रैप, लेट्स गो। एफ्रो स्विंग, आफ्रो स्विंग नंबर 3 पे कालों के कैसे गाने? है? यूके ड्रिल से ऊपर तो नहीं हो सकता। लेट्स गो जेड। लेट्स गो जेड। ये प्यारी एल्बम थी भाई इसकी। देखे भाई क्या है? 1 साल छोटा है मुझसे। मुझसे, लेट्स गो। हाइट में भी छोटा और लिसनिंग एज में भी, अबे। क्या बात है। लेट्स गो। 1650 गाने हैं। देखो बहुत भाई ज्यादा है। मेरे मिनट्स कम थे कि मेरे ज्यादा गाने हैं। आई थिंक ये तो लूप पे सुनता रहता है सेम गाने। कैन यू गेस नंबर? FOM DJ होगा अभी कार्टी का। ये तो इजी हो है। नहीं ये रोलिंग गलत स्टोन है। है? ये गलत है ये भाई। कैसे हो सकता? अच्छा नहीं, मेक योर पिक, मेक योर पिक, मेक योर पिक। ये तो गलत है, ये हो ही नहीं सकता। पर ये टॉप 5 में तो यही होएगा। सो टॉप ये- 5 तेरे सारे यही ये हैं। मेरे ऐसे हो ही नहीं सकता भाई। ये ना गलत करता है हमेशा, Rolling इसकी गलत Stone। कैलकुलेट करता है हमेशा। अबे लिटरली भैया डाटा मैं- है वो, गलत कैसे हो सकती अबे है? गलत है भैया। मैंने 2-3 दिन सुना है रोलिंग स्टोन पूरे साल में। अगर मैंने ये 100 तो बारी भी 24 सुना होगा तो घंटे 72 घंटे यही सुन रहा था। धोखा हो गया आई भाई थिंक कार्टी मेरा के है ना साथ। एक्चुअली मोशन DDG हो। हाँ भाई ठीक है, कुछ भी बकवास है ये। बकवास है ये।
ये हो ही नहीं सकता। भाई 50 बारी तो कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा तो मैंने नमाज सुन तो के 2 दिन में सुन लिए थे। इससे ज्यादा तो भाई हम लेवल्स और ग्राफ सुन चुके हैं। वही कह रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा लेवल ऑफ ग्राफ मैंने 2 दिन में सुन लिया, लूप पे सुना है मैंने वो 4-5 घंटे। वांट्स एंड नीड्स नंबर 4, ओके, काफी खतरनाक वो है। वो तो जिम वाला गाना है, वो तो ज्यादा मान सकता हूँ नंबर 4 पे। ये मेरी प्लेलिस्ट ऑफ ऑल योर फेवरेट। सुन ले भाई अपने फेवरेट, बता दे भाई मेरे फेवरेट क्या है। खुल। ये नए नए 29 क्या हो गया भाई? ये तो इजी है, तो इसकी एल्बम इतनी खतरनाक थी। हाँ ये तो होना ही था। लेट्स गो 69। लंच एल्बम ब्रेक नंबर 2 भाई। हीरोज एंड विलेन स्टिल नंबर 3 है भाई, लास्ट ईयर भी मेरी है नंबर 1। लेट्स गो भाई। म्यूजिक Goated कार्टिंग नंबर album। 4, ये बकवास है भाई, ऐसे हो ही नहीं सकता। जैक बॉयज 2 मैंने सुनी ही नहीं है। 2 गाने उसमें अच्छे लगते हैं मुझे। और ये मैंने सुनी थी, मेरे क्यों नहीं काउंट किया उसने भैया ने? और ये मैंने सारी एल्बम सुनी है इस साल, तो चाहिए और मेरे album उसने काउंट ही नहीं करे। पॉप कल्चर 3 उसमें वो तो बहुत ही फुद्दू बात है। नहीं थी भाई, तो पॉप कल्चर मैंने इतनी सुनी है पूरी एल्बम, ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये सेंट्रल सी मेरा जानता नंबर 1 भाई। आर्टिस्ट नहीं है इस साल, ठीक है। V1 तो मैंने बहुत सुना है। देख ओन ने तो देखा ही नहीं बेचारा। कुछ भाई ओने तो पता है कितना ज्यादा सुना है मैंने। ड्रेक सेंट्रल सी। स्टार्ट योर रेस। ड्रेक जीत देगा। ड्रेक ही होएगा तेरा, तो सही बात है। मेट्रो वुमन तो मेट्रो वुमन ड्रेक जीत गया, लेट्स गो। तो बहुत क्लोज हैं सारे। क्योंकि एक गोटेड आर्टिस्ट हैं भाई सारे। हाँ लेट्स भाई। गो। बट स्टिल मैंने भाई पूरे साल मैंने करण औजला बहुत ज्यादा सुना है, क्योंकि उसने गाने इतने ड्रॉप करे हैं। क्या बात है भाई। देख भाई एंड भाई मैं अपने देखना ही नहीं, टप्पड़ मुझे दे। इसका जो मर्जी बकवास मार ले, मुझे नहीं फर्क पड़ता अब। ये छपरी क्लब में मुझे Let भी go। घुसा दिया। क्या छपरी क्लब? स्काउट है भाई, देखो जो जंगल में जाके मर जाता Scout है है भाई। वो है। May 29, ठीक है। मैंने इस दिन इतना ज्यादा सिद्धू मूसेवाला सुना है, जिसे बिगेस्ट ट्रैप डे कह रहा है ना, 29 मई को तो याद बचता ही ओ बचता है भाई सिद्धू। 29 Diverse day, मोस्ट ठीक है। डाइवर्स डे, एनर्जेटिक डे, ठीक है। Okay, म्यूजिक लिस्टिंग डे, ओके। biggest day। बहुत सही भाई, बहुत पंजाबी सही। आर्टिस्ट एक भी आया था इस पूरे रैप्ड में? ये को पॉसिबल ही नहीं है ये सही हो। मैं इसे रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसका मैं खंडन करूंगा। ये झूठ है, इसका मैं खंडन करती हूँ। ये देखो भाई, मैंने अपने स्टैट्स ट्रैक किए स्टैट्स एफएम से स्पॉटिफाई के। मेरे टॉप 5 गाने सारे डिफरेंट हैं। क्यूरियस बाय ओनिद, बाउंटी बाय ओनिद, एसेंशियल बाय ओनिद, और ये पिछले 1 साल के हैं। कलर ट्रैक करता है स्पॉटिफाई। ऑल्सो भाई शाउट आउट टू सारांश ऑन इंस्टाग्राम। भाई ने हमें डीएम्स में फोटो भेजी थी कि हमारे टॉप 0.1% व्यूअर्स में नंबर 1 अबव काय सनैड। भाई ये तो बहुत सी लगा मुझे देख के, क्योंकि मैं पर्सनली काय सनैड का कंटेंट बहुत ज़्यादा देखता हूँ। बट एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने कभी आउट्रो करी नहीं है वैसे, पर बाय 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 बाय।